आठवां साधना का प्रसंग। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी चारों युगों के भक्तों को श्री राम नाम के ही सहारा का वर्णन किए हैं कि किस युग में, किस काल में, किस तरह से नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। चारों जुग तीन काल तेहु लोका, भय नाम जपे जीव बिशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल श्रुकेत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाऊ। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। चारों युग में, तीनों काल में, तीनों लोक में श्री राम नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। और वेद पुराण तथा संतों का यही मत है कि सारे पुण्यों का फल है श्री राम से प्रेम करना। तो चारों युगों के हिसाब से बता रहे हैं कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं। और कलयुग तो केवल मल का ही मूल है। लोगों के मन को पाप रूपी समुद्र में मछली बनाकर रखा है। तो श्री गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि जब कलयुग अपने प्रभाव से सबके मन को पाप रूपी समुद्र में मछली बना रखा है, तो जैसे मछली का जल से सहज स्नेह होता है, उसी तरह पाप रूपी संसार में रहने से जीव का पाप से सहज स्नेह हो गया है। तो फिर अच्छी बात, अच्छा विचार कहाँ से आएगा? तो कर्म कहाँ से अच्छा होगा, अच्छा करेगा? ऐसी परिस्थिति में जीव का क्या दोष है और उससे कैसे बचेगा, या लोगों का उससे कैसे कल्याण होगा? तब श्री गोस्वामी जी बड़े ही सरल शब्दों में बिल्कुल सरल मार्ग बताए कि कलयुग में सबको एक श्री राम नाम का ही सहारा है। और श्री राम नाम का प्रभाव है कि श्री राम नाम कामना रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। और श्री राम नाम का स्मरण करने से संसार से उत्पन्न जंजाल अर्थात अनेकों तरह के प्रपंचों को शांत कर देता है और इच्छित फल को देता है। लोक परलोक में माता पिता की तरह निर्वाह करता है। तो चारों युग के हिसाब से चार तरह की साधना और चार तरह के भक्त भी बताए। तो चार तरह के भक्त, चार तरह की साधना चारों युगों, तीनों लोकों तथा तीनों काल में, यद्यपि परिणाम अनेक है लेकिन मुख्य रूप से चार तरह का, नहीं तो एक ही फल ईश्वर की प्राप्ति। तो चार तरह के भक्त कौन कौन से हैं? ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, आर्त। यानी ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर का रहस्य जानना, वैभव प्राप्त करना, दुख का निवारण, यही इसके फल हैं। और यह चारों युगों का धर्म मानव मात्र के अंदर नित्य यानी रोज बरत रहा है। कैसे? नित जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माँ
या के प्रेरे। श्री राम जी की माया की प्रेरणा से सबके हृदय में यह चारों युगों का धर्म नित्य यानी रोज बरत रहा है। धर्म में भी दो तरह का धर्म है, पहला व्यष्टि प्रकृति का धर्म, दूसरा समष्टि प्रकृति का धर्म। तो समष्टि प्रकृति के हिसाब से युगों का वर्गीकरण किया गया है और वर्गीकरण के होते हुए भी उसी में व्यष्टि प्रकृति के हिसाब से नित्य युग धर्म होहि सब के रे प्राणी मात्र के हृदय में होता है। तो जब साधक अध्यात्म के रास्ते पर मार्ग पर या ईश्वर के शरण में जाने के लिए पैर रखता है, आगे बढ़ता है, तो उस समय साधक की शुद्रावस्था होती है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि शुद्रावस्था है? तामस बहुत रजो गुण थोरा काले प्रभाव विरोध चहोरा। तामस गुण अधिक हो, उसमें थोड़ा रजोगुण भी मिला हो और चारों तरफ विरोध ही विरोध हो, तो समझ लीजिए कि युग चाहे जो हो, पर हम इस समय घोर कलयुग में जी रहे हैं। जबकि इस समय घोर विषयी के भी अंदर कलयुग का धर्म बरत रहा है, लेकिन घोर विषयी से साधक लाख दर्जे अच्छा है। तो अच्छा होते हुए भी शुद्रावस्था साधक को ईश्वर के मार्ग पर चलने के बाद भी तमाम प्रपंच, विरोध, उलझन, असमंजसता की स्थिति बनी रहती है, सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से निर्णय तक पहुंचना बड़ा ही कठिन हो जाता है। और इस अवस्था का निर्वहन गृहस्थ आश्रम में भी हुआ रहता है और गृहस्थ आश्रम के बाहर भी, और प्रारब्ध में भी हुआ रहता है और वर्तमान में भी होता है। यानी जिस व्यवस्था में रहता है उस व्यवस्था के प्रति वह साधक हो, गृहस्थ हो, वह बिल्कुल गैर जिम्मेदार की तरह रहता है। फिर भी सब कुछ कर्म करते हुए भी, सेवा रूपी कर्म करते हुए, शास्त्र के संपर्क में रहने से या किसी सद्गुरु के संपर्क में रहने से जब साधक के ज्ञान का कुछ विकास होता है तो वह धीरे धीरे जिम्मेदारी संभालता है। जैसे जैसे जिम्मेदारी संभालने लगता है, चाहे गृहस्थ का हो, समाज का हो या स्वयं में साधक का हो, तो वह उसी के साथ साथ शुद्रा अवस्था को पार करके वयस्क की अवस्था में प्रवेश करता है। जब वयस्क की अवस्था में प्रवेश कर जाता है तो साधक के अंदर द्वापर युग का धर्म बरतने लगता है। जबकि वर्गीकरण के हिसाब से युग चाहे जो हो, तब वह पूर्ण रूप से वैश्य धर्म के हिसाब से जिम्मेदारी का पालन करने लगता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगता है। तो उसके मन की स्थिति क्या होती है? बाहुरज स्वल्प सात्वक च्युतामस द्वापर धर्म हरसु भय मानस। रजोगुण अधिक, सतगुण थोड़ा, और उसमें कुछ तमोगुण भी मिला रहता है, जिससे मन में प्रसन्नता और भय ये दोनों बने रहते हैं। तब जान लीजिए कि हम द्वापर में जी रहे हैं। तो उस समय साधक की वयस्क की अवस्था बनी रहने के बाद भी मन के अंदर हर्ष तथा शोक दोनों बने रहते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी महसूस करने वाला रजोगुण तथा शोक को देने वाला तमोगुण है। लेकिन साधन भजन सत्संग के माध्यम से साधक के अंदर सत्गुण के प्रभाव से समझने की क्षमता बढ़ने लगती है, जिससे साधक के मन के हर्ष तथा शोक दोनों धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और इसी के साथ साथ साधक तीसरी अवस्था में प्रवेश करने लगता है, जिससे वह क्षत्रिय की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तब साधक के अंदर त्रेता युग का धर्म बरतने लगता है। तब साधक अपने पिंड के अंदर होने वाली तमाम क्रियाओं को, हरकतों को समझने लगता है। जबकि दो अवस्था मतलब शूद्रावस्था और वैश्यावस्था तक साधक अपने दोषों को समझ नहीं पाता, बल्कि अपने दोषों को वह दूसरों में देखता है और अपनी परेशानी, अशांति का कारण साथ वाले को मानता है कि हम इन्हीं की वजह से परेशान हैं, और वो दोनों अवस्था वाले साधक उन्हीं के माध्यम से या उन्हीं को अपने अनुकूल रखकर शांति चाहते हैं। ये दोनों अवस्था वाले साधक अपना दोष दूसरे में कैसे देखते हैं? जैसे आप अपने पलक के नीचे जब उंगली लगाएंगे तो उंगली लगाने से आंख में भ्रम पैदा हो जाता है,
तो वह आंख का भ्रम कहाँ दिखता है? चंद्रमा में। चितव जो लोचन अंगुलिलाए प्रगट जुगल ससे तहि के भाए। कि चंद्रमा दो है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा तो एक ही है। इसी तरह से दोनों अवस्था के साधकों की स्थिति है। कहने का मतलब कि तीसरी अवस्था जो क्षत्रिय अवस्था वाला साधक है, वह अपने मन के दोषों को, विकारों, क्रियाओं, हरकतों को समझने लगता है और उसका निगरानी करने लगता है। तब फिर उन विकारों, दोषों का दमन करने लगता है, संहार करने लगता है। क्षत्रिय अवस्था का साधक एक जगह स्थिर रहकर उचित अनुचित का विचार करता है और यह महाभयंकर स्थिति और अवस्था होती है, जिसमें हमेशा सजग सावधान रहना पड़ता है। और इसी अवस्था में सतगुण के आश्रय से उचित अनुचित की विचार शक्ति का पूर्ण रूप से जागरण होता है। इसी से साधक को हमेशा सावधान रहना पड़ता है। इस अवस्था में आने के बाद अगर चुका तो दो अवस्था के हिसाब से पीछे जाना होगा। तो रजोगुण के प्रभाव से क्षत्रिय धर्म रूपी अवस्था का पालन करता हुआ सतगुण के स्थिति में स्थिर रहकर सत्व बहुत कछु रजरति कर्मा सब विधि शुभ त्रय ताकर धर्मा। उस समय सतगुण अधिक रहता है और कुछ रजोगुण भी रहता है। तो सतगुण के प्रभाव से विवेक के जागृति स्थिति में स्थित रहकर रजोगुण के प्रभाव से सब विकारों का दमन करते हुए, संहार करते हुए भी प्रसन्न रहता है और उस स्थिति के वजह से साधक को दोष पाप कुछ नहीं लगता है। यही क्षत्रिय धर्म की अवस्था है, स्थिति है। इसी तरह की क्रिया के बाद साधक आखिरी अवस्था में प्रवेश करता है और वह अवस्था ब्राह्मण की होती है। तब साधक ब्राह्मण की अवस्था में पहुंचकर सज्जु के धर्म का पालन करने लगता है या साधक के मन के अंदर सज्जु का धर्म बरतने लगता है। इसी अवस्था में कर्मों का परिणाम नहीं बनता। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। जब साधक सहज स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाता है तो अपने स्वाभाविक वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। इसी से उस समय उसके कर्मों का परिणाम नहीं बनता, यानी अनासक्त रूप से सहज भाव से अनायास शास्त्रानुकूल कर्म होते रहते हैं। यह एक स्थिति है। इसी स्थिति में भक्त अपने में सबको और सब में अपने को ही देखता है या सब में अपने परमात्मा का ही दर्शन करता है, अपने परमात्मा को ही देखता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक राग देश से परे होकर हमेशा आनंद में निमग्न रहता है और यह विलक्षण स्थिति है। सो अनन्य जाके असे माति न टराई हनुमन मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। जो सारे जगत को अपने प्रभु में देख रहा है तो किससे विरोध करेगा? तब उसका किसी से विरोध नहीं रह जाता है। ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण और वह ब्रह्म की स्थिति में स्थित हो जाता है। तब तो उसके लिए कुछ भी संसार में दुर्लभ नहीं रहता। इसी बोधा अवस्था में पूर्ण समर्पण रहता है, जबकि भक्त को इसका भान भी नहीं रहता है। लेकिन भान न रहने के बाद भी सब सहज भाव से सब शास्त्रानुकूल कर्म होते रहते हैं। फिर वह एक तरह से शास्त्रानुरूप हो जाता है। भगवान श्री राम जी नारद से कहते हैं, सुनु मुनि तो ही कहाँ सहरोसा भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा करऊं सदा तिन्ह कह रखवारी जेमी बालक राखई महतारी। हे मुनि, तुमसे सत्य संकल्प करके कहता हूँ, जो सारे भरोसा को छोड़कर केवल हमारा भजन करता है
तब मैं उसका वैसे ही रक्षा करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। इसी अवस्था में सुजान की भी अवस्था बनती है, जिसकी बन जाए तो उनकी दृष्टि से संसार में कुछ भी परे नहीं है। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करत लगत मलक समाना। तब कर कमल जोर रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर सी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। भूत वर्तमान भविष्य जो तीनों काल को अपने ज्ञान से इस प्रकार जानता है जैसे आंवला किसी के हाथ में हो। और श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन वाल्मीकि जी से बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। तो जो सज्जु का समय है वही ब्राह्मण की अवस्था है, इसी में पूर्ण रूप से सब कुछ सुलभ हो पाता है। और यह प्रत्येक पिंड प्राणी मात्र में चारों धर्म बरतते हैं। तो किसकी वजह से? तो श्री राम जी की माया के प्रेरणा से। तो लोक व्यवहार भी सत्य है, यह भी सत्य है, क्योंकि ईश्वर है तो लोक व्यवहार भी है। क्योंकि अंदर होने वाली क्रिया को जब हम रूप देखते हैं तो कहाँ पर? बाहर ही न, लोक व्यवहार में न। तुलसी इस संसार में मिलिए सबसे धार, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसी विलंबन कीजिए, भजिए नाम सुजान। जगत मजूरी देतु है, तो क्यों राखे भगवान। अब इसी जगह वाल्मीकि जी क्या कर रहे हैं? सुनहु राम अब कहाँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। प्रभु को मैया सीता सहित लक्ष्मण जी के साथ निवास करने का स्थान बता रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जल धर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बांधो सिय सहर घुनायक। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिनके कान समुद्र के भांति हो, मतलब बरसात में तमाम सारी नदियां भरकर अपना करार किनारा पकड़कर बहती हुई अनवरत समुद्र में जाती है, फिर भी न समुद्र भरता है न तृप्त होता है। उसी तरह आपकी कथा नदियों की तरह निरंतर बहती हुई कान रूपी समुद्र में जाती रहे, फिर भी कभी तृप्त नहीं होते। तो उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। यह पहला घर रहा। अब दूसरा देखें, जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना रखा है। चातक केवल स्वाति नक्षत्र के जल को पीता है, उसको भले ही नदी तालाब में डाल दीजिए, प्यासा होने के बावजूद भी नदी तालाब के जल को नहीं पिएगा, और वह आपके दर्शन रूपी स्वाति नक्षत्र के मेघ के लिए सदा लालायित रहता है। तथा बड़ी से बड़ी नदियों
समुद्रों और झीलों का तिरस्कार करता है और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल की से सुखी हो जाता है। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जगत के पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक सौंदर्य का तिरस्कार करता है। तो हे श्री रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भैया लक्ष्मण, मैया सीता सहित निवास कीजिए। यह श्री राम जी के लिए दूसरा घर रहा। अब तीसरा क्या है? जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिन जीहा जास, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतास। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीवा हंसनी बनके आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे श्री राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। यह तीसरा स्थान है। अब चौथा देखें। प्रभु प्रसाद सुचे सुभग सुवासा, सादर जासु लहै नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, शीस नवहि सुर गुरु निज देखी, प्रीति सहित करी विनय बिसेखी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिन्ह के मन माही। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे प्रभु, जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करता है और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करता है, और जिनके मस्तक देवता गुरु ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, और जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, किसी दूसरे का नहीं, और जिनके चरण कमल आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे श्री राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। यह चौथा घर रहा। अब पांचवा देखें। मंत्र राजो नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी, सब करि मांगहि एक फलो, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। हे श्री राम जी, जो नित्य आपके श्री राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, और गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। माता सबरी के प्रसंग में भगवान श्री राम जी स्वयं कर रहे हैं, सातव सम मोहि माया जग देखा,
मोते संत अधिक कर लेखा। जग संसार को संभाव से राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके जानना मानना, यह सात्विक भक्ति है। सबसे बड़ी बात कि संसार में नित्य निरंतर परमात्मा की लीला चल रही है, और जब भी किसी को मोह हुआ है या जब भी किसी को मोह होता है तो परमात्मा की लीला को देखकर ही मोह होता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। क्योंकि जब भी लीला होगी तो माया में ही होगी, तो मोह होना स्वाभाविक हो जाता है। तो संसार संबंध व्यवस्था को सत्य मानना, जानना, समझना ही मोह है। लीला की स्थिति में परमात्मा उस समय किसी के मोह का निवारण नहीं करेगा, क्योंकि उस समय जीव के या व्यक्ति के मोह का निवारण करने में लीला बिगड़ जाएगी, लीला का भेद खुल जाएगा। इसी को लेकर अब देखें गरुड़ जी के प्रसंग को कि जब श्री राम जी मेघनाथ के द्वारा अपने को बधा लिया लंका के रण क्षेत्र में, तब नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा तो गरुड़ जी आए और बंधन काट कर गए। लेकिन गरुड़ जी के हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ और बंधन को लेकर गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनेऊ जग माही, देख्यऊ सो प्रभाव कछु नाही, भाव बंधन ते छूटही, नर जपि जाकर नाम, खर्व निशाचर बाधेऊ, नाग फांस सोई राम, नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा, व्याकुल गयऊ देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। जो ब्रह्म व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने तो उनका प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जबकि जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, लेकिन उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग फांस में बांध लिया। और मैं अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाने लगा, पर मुझे ज्ञान नहीं हुआ। मेरे हृदय में भ्रम और अधिक छा गया। तब दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ा और मोह बस व्याकुल होकर देवर्षि नारद जी के पास गए और नारद जी से अपना सब संदेह कहा। अब देखिए कि गरुड़ जी के मोह का निवारण श्री राम जी ने नहीं किया, क्योंकि गरुड़ जी के मोह का निवारण करने में लीला का राज खुल जाता है, लीला पूरी नहीं हो पाती और साथ साथ धर्म की स्थापना भी नहीं हो पाता। और जिन भक्तों को सुख देने के लिए चरित कर रहे थे, भक्तों को वह सुख भी नहीं मिल पाता। करे हाँ चरित भगत सुख दाता। अब एक दूसरे प्रसंग के माध्यम से समझने का प्रयास करें। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन किन चाह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारुन
बनत बनावा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अयति हर सुविशेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानिन कीनि चिन्हारे, जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कहि चलो मनोजन सावन। जब भगवान शिव जी अगस्त्य ऋषि के यहाँ से श्री राम कथा सुनकर वापस आ रहे थे, तब तक उसी समय श्री हरि ने रघुवंश में अवतार ले लिया था और वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी वेश में दंडक वन में विचरण कर रहे थे। इधर शिव जी हृदय में विचार करते जा रहे थे कि भगवान श्री हरि के दर्शन किस प्रकार से हो। प्रभु ने तो गुप्त रूप से अवतार ले लिया है और पास जाने से तो सब लोग जान जाएंगे। समस्या यह है कि रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी है। यहाँ पर प्रभु ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करना चाहते हैं। अगर मैं पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इसी प्रकार शिव जी विचार कर रहे थे, लेकिन कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। तब तक भगवान शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और शिव जी के हृदय में बड़ा भारी आनंद उत्पन्न हुआ कि शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा। परंतु अवसर ठीक न जानकर, कैसा अवसर ठीक न जानकर कि प्रभु मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं और रावण ने ब्रह्मा से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी है और श्री राम जी इस समय मनुष्य वेश में हैं, तो कहीं पास जाने से यह भेद खुल न जाए, इसी बात को लेकर परिचय नहीं किया। तब जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार दूर से ही कहकर शिव जी चल पड़े। तो जिन भक्तों को परमात्मा का ज्ञान है वे सब लोग परमात्मा के रंगमंच से बाहर हैं। उन महात्माओं का भक्तों का रंगमंच पर कोई पाठ भूमिका नहीं है और रंगमंच पर जिनकी भूमिका है, पाठ है, वे सब लोग उस लीला को सही घटना समझ रहे हैं। मंच पर रहने वाले एक श्री राम जी को छोड़कर किसी को लीला का पता नहीं है, बल्कि सब लोग लीला को सच की घटना मान रहे हैं, जान रहे हैं। तो आज भी मोह, संशय, भ्रम और अज्ञान का कारण परमात्मा की लीला ही है। जथा अनेक नवे सधरे नित्य करे नटको, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। दिख रहा है यार, रंगमंच पर जो परमात्मा दिख रहा है वह वही नहीं है। तो परमात्मा के लीला का ज्ञान कराने के लिए, परमात्मा का बोध कराने के लिए या जीवन में संशय, भ्रम, मोह, अज्ञान को खत्म करने के लिए सद्गुरु ही हैं। इसी से गरुड़ जी को भगवान शिव जी ने सीधा काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया। अब सीधा वहाँ चले जाइए और वहाँ जाते ही आपका सारा समाधान हो जाएगा। आग लगी आकाश में जल जाता संसार, संत न होते धरणी पे कौन बुझावन हार। सद्गुरु के अलावा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है और सद्गुरु सद्गुरु होता है, परमात्मा परमात्मा होता है। जब सद्गुरु परमात्मा की स्थिति में पहुंचकर वही हो जाता है, तब वह सद्गुरु कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं रह पाता है। अगर कुछ कहना सुनना होता है तो उसे उस स्थिति से नीचे उतरना पड़ता है, तब वह सद्गुरु परमात्मा के बारे में कुछ कह सुन पाता है, तब वह सद्गुरु होता है, तब वह परमात्मा नहीं होता। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। या तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना।
प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लो चन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन लीन। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। अब वह वही है। व्यापक ब्रह्मो अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जही जानन बानी। अब यहाँ दूसरा कोई नहीं है और इस स्थिति को मन सहित वाणी के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अब इसको ऐसे भी समझे, माँ पार्वती के छल से रहित सहज सुंदर प्रश्न शिव जी को बहुत अच्छा लगा। तब भगवान शिव जी के हृदय में पूरा श्री रामचरित आ गया। प्रेम के मारे शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। तब श्री राम जी का रूप शिव जी के हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया, जिसकी वजह से शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में आनंद में डूबे रहे। फिर शिव जी ने मन को बाहर किया। तब वे प्रसन्न होकर का चरित्र वर्णन करने लगे। परमात्मा होने का या वही होने का यही तरीका है, नियम है। परमात्मा तो सद्गुरु की भूमिका निभा सकता है, कर सकता है, कई जगहों पर निभाया भी है, लेकिन सद्गुरु परमात्मा की भूमिका नहीं निभा सकता है। एक बात और है कि परमात्मा के यहाँ आने का या अवतरित होने का कारण अलग है, क्योंकि वह परमात्मा अनेक कारण लेकर आया है। इसलिए कारण के अनुसार वह सब कुछ कर सकता है और परमात्मा स्वयं अपने मन के अनुसार कारण बनाकर आता है। धर्म संस्थापना के तहत वह स्वयं लीला नायक बनकर आता है और यह पाठ किसी दूसरे के पास नहीं है। या रंगमंच पर एक ही नायक रहेगा, 10-20 नायक तो रहेंगे नहीं, तो उसका काम दूसरा कौन करेगा और कैसे करेगा। इसी से वह परमात्मा ब्रह्म ईश्वर तो है ही, तो वह अपना काम कर ही रहा है। धर्म के तहत धर्म संस्थापना के लिए और उपदेश के द्वारा सद्गुरु का भी काम कर रहा है, अपने भक्तों को सुख देने के लिए। कैसे कि में सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगटसी कस नाही। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महावीर ही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। बिल्कुल विषयी जीव के तरह चरित कर रहे हैं तो ईश्वर तीनों काम कर सकता है, करता भी है। और हमारे आपके यहाँ आने का कारण अलग है, कुछ और है। हम आप अपने बने हुए कर्मों के द्वारा कारण के अनुसार भेजे जाते हैं और वह परमात्मा स्वयं आता है। जीव ईश्वर में यह भेद है। इसको अगर अच्छी तरह से समझा जाए तो नारद मोह और राजा मनु जी के प्रसंग को खूब अच्छी तरह से देखा जाए
तो खुद ही समझ में आ जाएगा। प्रसंग के तहत परमात्मा जब जहाँ चाहे तब वहाँ वैसा वेश रूप बनाकर पकड़कर जा सकता है और अपने मन के अनुसार वह सब कुछ कर सकता है। यह अंतर है परमात्मा सद्गुरु जीव में, और यही भेद है। एक दूसरी बात की, जब गुरु ही ब्रह्म है तो शिव जी तो पहले से है। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, जब वेद ही ऐसा कह रहा है तो यहाँ दूसरे के प्रमाण की क्या आवश्यकता है? शिव जी तो पहले से ही हैं, तो श्री राम जी की यहाँ क्यों आवश्यकता पड़ी? वैसे अगर देखा जाए तो सब कारण को ही लेकर कार्य हो रहा है। परमात्मा अपने भक्तों को प्रेरित करके अपने इच्छा अनुसार कारण बनाता है और जीव के कर्म के अनुसार परिणाम को ईश्वर देता है। यहाँ पर परिणाम को लेकर जीव परतंत्र है। अब देखें कि शिव जी तीनों लोक के गुरु हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर देवताओं के साथ, जबकि देवताओं को निश्चित पता नहीं था कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे। सब लोग अपना अपना अनुमान बता रहे हैं। यह पता केवल शिव जी को था कि परमात्मा कहाँ और कैसे मिलेंगे। परमात्मा का पता तो केवल परमात्मा के भक्तों को होता है, सद्गुरु को होता है। तो शिव जी के कहने पर सब लोगों ने मिलकर परमात्मा की स्तुति की और परमात्मा प्रसन्न होकर अपने आने का कारण और कार्य क्या क्या करेंगे सब बता दिया। तो उसी के अनुसार लीला नायक बनकर आया और वह परमात्मा अपने लीला का रचना स्वयं करता है अपनी इच्छा अनुसार, दूसरों को प्रेरित करके। मुनि करहित मम कौतुक होई, आवसी उपाय करबि मैं सोई। नारद जी के प्रसंग में देखें कि भगवान शिव जी माँ पार्वती को भगवान श्री राम जी के जन्म का कारण बता रहे थे। उसी में मुनि नारद जी की भी बात आई कि एक कल्प में नारद जी के श्राप से श्री हरि विष्णु का अवतार हुआ। यह बात सुनकर माँ पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि नारद जी माँ पार्वती के गुरु हैं। तब बोली कि हमारे गुरुदेव भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त और परम ज्ञानी हैं, तो ऐसा कौन सा अपराध श्री हरि ने किया कि गुरुदेव भगवान ने श्राप दे दिया। यह सुनकर भगवान शिव जी को हंसी आ गई और हंसते हुए बोले, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, जय जस रघुपति करहि जब सोत सत्य ही क्षण हो। भगवान श्री हरि के लिए न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, नर मर कटईव सब ही नचावत, राम खगेश वेदयस गावत, राम सूत्रधर अंतर्यामी। चूंकि वही श्री हरि विष्णु ही सब कुछ है। अब इसी जगह देखिए कि ईश्वर जीव में यही भेद है कि जीव परवश है और ईश्वर स्वतंत्र है। इसलिए ईश्वर जैसा चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन जीव परवश होने के नाते वैसा नहीं कर सकता है, क्योंकि परवश जीव स्ववश भगवंता। परमात्मा अपने बस में है, स्ववश है, लेकिन जीव परवश है, परमात्मा के बस में है। अब आगे देखें कि नारद जी को प्रेरित करके नारद जी को अपने मन के मुताबिक बना करके वैसी मति गति पैदा करके भागवत गीता में ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमात्मा अपनी माया से भ्रमण कराता हुआ
सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। कबीरदास जी भी कहते हैं, बैठा है घट भीतरा, बैठा है साचेत, जब जैसा गति चाहता तब तैसा मति देत। जी से शिवगणों को श्राप दिलवाकर फिर अपने को भी श्रापित करवाकर अपने को भी श्राप दिलवाकर एक रंगमंच तैयार किया, लीला नाटक करने का कारण बनाया। बंचे मोही जवानी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपिया कृति तुम्हें कीनी हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। इस प्रसंग के माध्यम से प्रेरित करके साप लेकर एक रंगमंच तैयार कराया, कारण बनवाया। अच्छा, अब इसी को समझिए कि नारद जी ने जो श्राप दिए उसका तो मतलब समझ में आता है कि प्रतिशोध में दिए, लेकिन जो बीच का श्राप है उसको समझा जाए। नारद जी कहते हैं कि जो आपने हमारा बंदर का मुंह बनाया है तो यही बंदर आपकी मदद करेंगे। इस श्राप का तो कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो तो परमात्मा है, उनको पता है, इसलिए कि सब कुछ करने कराने वाले वही हैं। इसी से उनको पता है कि किस चीज की कब जरूरत पड़ेगी, उसी हिसाब से अपना सारा इंतजाम माध्यम बनाकर कर रहे हैं। श्राप शीस धरि हर सिहिया, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता, कर से कृपा निधि लेन। जब हरि माया दूरी निवारे, नहीं तह रमा निराज कुमारी। तब मुनियति सभी हरि चरणा, गए पाहि प्रण तारति हरणा। मृखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। जब भगवान मर्तलोक में आने का नाटक लीला करने का पूरी व्यवस्था बना लिए, पूरा कारण बन गया, तब नारद जी के मोह का निवारण कर दिए। तब वहाँ न राजकुमारी रही न लक्ष्मी रही, केवल श्री हरि विष्णु बचे। तब नारद जी डर से कांप गए, श्री हरि के चरणों में गिर गए और नारद जी को माया का स्वरूप समझ में आ गया। माया स्वप्नवत है, मिथ्या है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, असत्य है, अनित्य, प्रपंच स्वरूप, दुख स्वरूप, अशांत स्वरूप है। तब नारद जी कहे कि हे कृपालु प्रभु, मेरा श्राप झूठा हो जाए। तब श्री हरि विष्णु कहे, नहीं नारद, इसमें मेरी इच्छा थी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इसी तरह ईश्वर स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है, तो इसी कारण अनुसार लीला नायक बनकर आया है। फिर उसी बने कारण के अनुसार परमात्मा ने लीला भी किया। अब दूसरे प्रसंग में देखें। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तू कीन स्नाना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तह
वहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बाहोरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, देखी राम जन नीय कुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। एक बार माता कौशल्या ने श्री राम जी को स्नान कराकर श्रृंगार करके पालने में सुला दिया। फिर माता ने अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान करके पूजा करके नैवेद्य चढ़ाकर पाकशाला रसोई में गई। फिर माता पूजा स्थान में लौटकर आई तो वहां अपने पुत्र को चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखकर माता कौशल्या डर गई। फिर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया पाया। फिर पूजा स्थान में देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। यह देखकर हृदय कांपने लगा, मन को धीरज नहीं होता। माता सोच रही है कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखा, तो यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। तब प्रभु ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। तब माता को अपना निज स्वरूप देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाव, सो देखा जो सुनान काऊ, देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जो रे कर ठाणी, देखा जीव नचावै जाही, देखी भगति जो छोरई ताही, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुदि चरण सिरुनावा, विषमवंत देखी महतारी, भये बहुरी शिशु रूप खरारी, आस्तुति करीन जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना, हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जन कतहु कहसी सुनु माई, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अभिजन कबहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोर। श्री राम जी ने माँ कौशल्या को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं।
जहाँ अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे, और सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। उस जीव को देखा कि जिसे माया नचाती है। फिर उस भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। यह सब देखकर माँ कौशल्या का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकल पा रहा है। तब आंखें मूंद कर माता ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। तब माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री राम जी बाल रूप हो गए। माता स्तुति भी नहीं कर पा रही है, डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। तब श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता, यह बात कहीं किसी से मत कहना। तब माँ कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, अब मुझे आपकी माया कभी न व्यापे। तब सब सामान्य हो गया, मतलब उस राज पर पर्दा डाल दिए कि कहीं भेद खुल न जाए, क्योंकि मनुष्य वेश में आए हैं। अब फिर दूसरे प्रसंग में देखें। सुना हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर में ललित नरलीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जा लगे कर निशाचर नासा, जावहि राम सब कहा बखाने, प्रभु पद धरि हिय अनल समाने, निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसै शील रूप सुविनीता, लक्ष्मण हूँ यह मरमुन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लीला के समय परमात्मा तो अपना भेद बताएगा नहीं। देखें, जब माँ सीता को अग्नि में प्रवेश कराकर माया के सीता लानी थी, तो उस समय श्री राम जी लक्ष्मण जी को जंगल भेज दिए कंदमूल फल लाने के लिए। बताएगा तो लीला बिगड़ जाएगी, और आगे का तमाम लीला या जिस लिए आए हुए हैं वह सब काम अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए उस समय लक्ष्मण से भी भेद रखे, पर्दा रखे, नहीं बताए। हाँ, उस समय बताएगा जब रंगमंच से बाहर होगा, मतलब लंका विजय के बाद, अयोध्या का राज सिंहासन संभालने के बाद अयोध्या वासियों को बुलाकर सबको उपदेश दे रहे हैं, अपने तक पहुंचने का मार्ग बता रहे हैं। तो लीला के समय जो भगवान के भक्त होंगे वही परमात्मा को बताएंगे। इसी से कह रहे हैं कि जब हमारे भक्त को हमसे बड़ा मानकर उनका जो हर भाव से सेवा करेंगे, तब शिष्य भक्ति पाने का अधिकारी बनेगा। सबसे बड़ा राज की बात की हम तो सेवा करेंगे सद्गुरु की, लेकिन उस सेवा से प्रसन्न कौन होगा? भगवान श्री हरि होंगे। जब काकभूषुंडी जी शुद्ध शरीर में थे तो उस समय भगवान शिव जी कहे, सुनो मम बचना सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत द्विज सेवकाई। बृहस्पति जी भी इंद्र से कहे, सुनु सुरेश रघु नाथ सुभाऊ, निज अपराध ऋषाहीन काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए
मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। तब सद्गुरु संत महात्मा सेवा से प्रसन्न होकर हमको परमात्मा के सेवा का, भक्ति का, प्राप्ति का और संसार से निकलने का, भवसागर से पार होने का मार्ग बताएंगे और साथ साथ शांति, आनंद, सुख का जीवन जीने के लिए और मन को विश्राम पाने के लिए मार्ग बताएंगे। अब दूसरे प्रसंग के माध्यम से वाल्मीकि जी का भाव देखें। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा, राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, ओहि बुध होहि सुखारे, तुम जो कहु करहु सब साचा, जस का छिय तस चाहिए नाचा। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी देह चिदानंदमय है, सच्चित आनंद स्वरूप है, विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। तो अधिकारी कौन है? जिनके विकार विगत हो चुके हैं, जो देह भाव से ऊपर उठ चुके हैं, यही विकार रहित है। तो हे प्रभु, आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर को धारण किया है, इसलिए आप साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हो। यही साधारण राजाओं की तरह कहना और करना के चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुख जो सुखी होते हैं करते हैं, वह सब सत्य ही है। क्योंकि जैसा वेश बनावे वैसा नाच नाचे। तो इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। यहाँ भी भेद रखे, केवल जो उनके भक्त हैं वही जान रहे हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं जान पा रहा है। अब जरा कबीरदास जी का देखें, गुरु के बारे में क्या बता रहे हैं। समदृष्टि सतगुर किया, मेटा भरम विकार, जहाँ देखो तहाँ एक ही साहिब का दीदार। समदृष्टि तब जानिए शीतल समता हो, सब जीवन की आत्मा लख एक सी हो। आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मो। राम नाम एक औषधि सद्गुरु दई बताए, औषधि खाय रूपथ रहे ताको वेदन जाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखान। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। इसी से गुरु बड़े गोविंद ते मन में देखु विचार। हरि सुमिरे सो बार है, गुरु सुमिरे सो पार। भगवान का भजन सुमिरन करने में बहुत बाधा है, कठिनाई है, रुकावट है, भेद है, समझना बड़ा मुश्किल है, मगर गुरु के बाणी को याद करके पार होना आसान है। इसी बात को लेकर कह रहे हैं। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न को,
करता करे सो कर न सके, गुरु करे सो हो। कबीरदास जी के कहने का भाव कि गुरु के बाणी का सुरत करना, ध्यान करना, स्मरण करना, याद रखना, क्योंकि गुरुदेव भगवान की बाणी ही भक्ति देगी, मुक्ति देगी, पार करेगी, संशय का नाश करेगी। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, गुरु बिनु भगति न हो, गुरु बिनु संशय ना मिटे, गुरु बिनु मुक्ति न हो। इसी को लेकर कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा हरि के रूठते गुरु शरणन को जाए, गुरु रूठे नहीं ठौर है, हरि नहीं होते सहाय। अब फिर श्री रामचरित मानस में चले। माँ पार्वती सप्तऋषियों से कह रही हैं, गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपन सुगमन सुख सिद्धि तेहि। आपका घुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, गुरु के बचन सुरति कर, राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। इसी से व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु का महत्व है। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जाओ बिरांची संग कर सम होई। सद्गुरु भगवान के श्री हरि के नाम के प्रभाव से भवसागर पार करा देता है। स्वयं भवसागर से पार कर देता है, क्योंकि इस भेद को सद्गुरु ही जानता है। तो सद्गुरु जीव परमात्मा में यही भेद है। मतलब परमात्मा परमात्मा है, सद्गुरु सद्गुरु है, जीव जीव है। एक परमात्मा ही ऐसा है जो अपने स्वरूप में स्थित रहकर तीनों भूमिका निभाया है। सद्गुरु केवल दो भूमिका निभा सकता है। तो कहने का भाव कि सद्गुरु तो परमात्मा नहीं है, लेकिन सद्गुरु के जैसा दूसरा कोई परमात्मा के नजदीक भी नहीं है। ऐसी स्थिति में सद्गुरु का महत्व मंदिर से भी ज्यादा है, बड़ा है। इसी से संत भी अनंत हैं और इनकी महिमा भी अनंत है। इति वेद वदन्ति न दंत कथा, रवियातप भिन्नम भिन्न जथा। वेद कहता है यह कोई दंत कथा, कोई कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है, मतलब सूर्य का प्रकाश सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य से अलग भी नहीं है। इसी तरह सद्गुरु परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा से अलग भी नहीं है। इसी तरह सद्गुरु है। इसी से सद्गुरु के तमाम कार्य आचरण परमात्मा से मिलते जुलते हैं। मतलब कि परमात्मा का भेद, परमात्मा का भक्त संत सद्गुरु ही जानते हैं। तो इसी से कह रहे हैं, मोते संत अधिक कार्य लेखा। श्री राम जी स्वयं कहे, वाल्मीकि जी भी कह रहे हैं, तुम ते अधिक गुरहि जी जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। यहाँ